चले देखें मैथ में, आ जाओ भाई सब लोग। मैथ आज के जितने क्वेश्चन हैं आज की क्लास, आज का जो टॉपिक है वो स्क्वायर का है। जैसे दो चीजों पे ध्यान देना। नंबर एक, जैसे a प्लस 1/a बराबर x दिया है, a प्लस 1/a बराबर x दिया है। हमें पता करना है a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर, ये पता करना। तो हमें क्या करना है, इस x का स्क्वायर करके 2 घटा देना। अगर यहाँ पे प्लस है तो केवल यहाँ पे माइनस लगा देना स्क्वायर पे। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। और दीपक जी क्या हाल है? और दूसरा क्वेश्चन, अगर यहाँ माइनस होता है ऐसे और फिर हमें स्क्वायर पता करना ऐसे, तो आपको एक्स स्क्वायर प्लस 2 कर देना है। बस ये 2 क्लियर कर लो दीपक बाबू। ए प्लस 1/x a बराबर x दिया, ठीक है ना। हमें पता करना है ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर। तो क्या करना है, इस x का स्क्वायर करके, प्लस है तो माइनस कर देना है और माइनस है तो प्लस कर देना। समझ गए बात को? अब क्या होगा कि ये तो स्क्वायर है, यहाँ पे 4 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, बड़ी पावर भी हो सकती है। तो जितने भी क्वेश्चन होंगे इस डिजाइन के, वो इन्हीं से काम चल जाएगा, दोनों से। ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का ये। नमस्ते नमस्ते, है ना। जैसे क्वेश्चन मान लीजिए इस तरह से आएगा, देखना ध्यान से। a प्लस 1/a बराबर 3 दिया है। क्या दिया है? 3। हमें पता करना है a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर। तो हमें क्या है कि इसको सॉल्व करने के लिए ये डिजाइन पता हो। अगर ये डिजाइन पता है तो हम आराम से कर सकते हैं क्वेश्चन। तो ये जो डिजाइन है इस टाइप की है, x की जगह बदल के 3 रख दिया गया। तो हमें क्या करना चाहिए, 3 का स्क्वायर करें, प्लस की जगह यहां पे ध्यान रखना माइनस और 2 ही घटाना है। तो आंसर प्यार से 3 3 का 9, 9 में से 2 घटे 7 आंसर हो गए। आराम से 7 कर सकते हो। आई बात समझ में कि नहीं? अगर यहाँ पे ऐसे लिखा होता क्वेश्चन, a माइनस 1/a बराबर 2 लिखा होता और फिर a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर करते, तो 2 का स्क्वायर प्लस 2 कर देते तो 4 प्लस 2 यानी कि 6 आ जाता। नहीं, क्या याद रखना, ये देखिए माइनस की जगह, याद रखना कभी भी यहां पर माइनस नहीं आएगा, हमेशा प्लस ही रहेगा। क्योंकि कोई ऐसा टर्म्स नहीं बनता जो यहां माइनस ले आए, हमेशा क्या आएगा? प्लस। बस यहां पर बदलेगा, या तो प्लस होगा या फिर माइनस होगा, या तो प्लस होगा या, तरीका यही रहेगा। यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं? समझ में आई बात? चलें आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं कि मान लीजिए थोड़ा पावर बढ़ा देता, हटा दें इसको। जैसे मान लीजिए पावर यहां बढ़ा देता, ऐसे कर देता
a -1/a बराबर 6 लिख दिया। क्या लिख दिया? 6। अब यहां पावर थोड़ी बड़ी पूछे, थोड़ा सा बढ़ा के 4 कर देता, a की पावर, ये पूछता। हमने आपको क्या सिखाया कि जो भी ऐसे क्वेश्चन होंगे वो इन्हीं पर हल होंगे। अगर ये सीख लिया तो फिर ये सारे करके आएंगे एक एक मिनट में, ठीक है ना। तो देखो, अगर हम इसको ध्यान से देखें तो कितनी पावर लगी है, यहां भी 4 ही लगी है, सेम पावर होगी। तो पहले हमें स्क्वायर पता करना है, ऐसे पहले हमें क्या पता करना है? स्क्वायर। तो फिर वही करें, 6 का स्क्वायर माइनस है तो प्लस कर दे, माइनस है तो 36 और प्लस 2 38 हो गया। अब यहां ध्यान देना, ये ए है तो स्क्वायर हो गया, ए है तो अगर हम ए स्क्वायर को आगे बढ़ाएं तो क्या लिख सकते हैं? ए स्क्वायर का स्क्वायर करो तो 4 कर सकते हैं। तो हम आराम से लिख सकते हैं ए की पावर 4 1/a की पावर 4। फार्मूला यही काम करेगा। अब यहां प्लस है, यहां भी प्लस है, यहां भी प्लस है, यहां प्लस है, यहां प्लस है, तो हम इतना ही टर्म्स लगा सकते हैं। तो हम क्या करें, यहां पे ये आया हमारा, तो 38 का वर्ग और प्लस है तो यहां -2 कर दें, तो 1444 में से 2 घटा दें तो 1442 आंसर आ गए। बस हमने क्या किया, एक टर्म्स और आगे बढ़ गए। यही देखिए, काम यही करेंगे दोनों। समझ में आई बात क्यों नहीं? तो अगर पावर बढ़ती जाती है, भाई यहाँ पे अगर आगे बढ़ते तो इसका पावर करते तो 8 हो जाती। अगर ए की पावर 8 होती तो हम इसको ले लेते, पर इतना बड़ा क्वेश्चन आएगा नहीं। अब 2 अंक डिजिट का ही होता है क्वेश्चन, नोट कर लो इसको। बस ध्यान से समझ लेना। चलें आप, लिख गया। एक क्वेश्चन और लेते हैं इसी टाइप का, देखेगा ध्यान से। देखिए, 2 ही चीजों पे चलेगी पूरी ये, जितने भी स्क्वायर 4 8 ऐसे क्वेश्चन आएंगे, क्यूब वाले ना हो, 3 से फैक्टर ना हो, जैसे 6 ना हो, 9 ना हो, 3 ना हो। हाँ, तो ऐसे क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हैं। देखिएगा अगला क्वेश्चन, दिमाग लगाइएगा। 2a - 1/2a ये दिया, 2a - 1/2a बराबर 6 दिया। क्या दिया है? 6 दिया है। हमें पता करना है a स्क्वायर प्लस 1/16a², ये पता करना, ध्यान से देखना। अब आप बताइए कि समस्या हमारे सामने खड़ी है कि अगर हमें ये पता करना हो ऐसे, अब यहां इसका वर्ग करेंगे तो ये मिला था, इसका वर्ग करेंगे तो ये मिला था। समस्या है कि अगर इसका वर्ग करेंगे तो ये नहीं मिलेगा, इसका वर्ग करेंगे तो ये भी नहीं मिलेगा। तो हम क्या करें, पूरे उसमें यहां से लगा के यहां तक 2 से भाग देते हैं। क्या करें? 2 से भाग देते हैं, इस पोर्शन को 2 से भाग। तो अगर हम 2 से भाग दें तो ये देखिए, 2 से भाग देंगे 2 कट जाएगा, तो बचेगा a माइनस यहां पे 1/, और यहां 3 हो जाएगा। कुछ आई बात समझ में कि नहीं? अब देखो, a स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर, 4 का स्क्वायर करेंगे तो ये
है। अब हमारा ये टर्म्स बन जाएगा ए स्क्वायर 1/16 ए स्क्वायर। ये देखिए इस तरह का बन गया कि नहीं बन गया। काम क्या करना है, वही करना है ये वाला। तो यहां से किसका स्क्वायर करें, 3 का स्क्वायर माइनस 2, ऐसे। लेकिन एक चीज और याद रखना, अगर इसके पहले कोई चीज लिखी हो, इसके पहले क्या लिखा है, 1/4 लिखा है। अगर इसके पहले कुछ लिखा होता या इसके पहले कुछ लिखा होता, तो जो भी चीजें लिखी हो यहां पे मल्टीप्लाई कर देना है बस, और कुछ नहीं करना। किसका, इसका। समझ में आ रही बात की नहीं। इसका उठा के यहां पेस्ट कर देना। अगर यहां भी कोई चीज लिखी होती तो उसको भी उठा के यहां पे पेस्ट कर देते। इतनी सी तो अब हल कर सकते हैं। तो 2 दूनी 4, 3 त्रिक का 9, और ये माइनस था तो प्लस रहेगा, तो +1/2। तो बस 9 सही 1/2, यही आपका आंसर आता है। 9 सही 1/। आई बात समझ में कि नहीं, क्लियर हुआ। फिर से एक बार समझ लें, लिख जाए तो बता देना। लिख गया, देखें यहां से हटा देते हैं, जल्दी जल्दी समझना। अगर हमें ये चीज दिया है ए स्क्वायर +1/2 ए स्क्वायर पता करना है, ऐसे 16, ऐसे हमारे टर्म्स में इसका स्क्वायर करें तो ये होना चाहिए, इसके स्क्वायर करें तो ये होना चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। तो हम इसको किससे भाग दे दें, 2 से भाग देंगे तो 2 कट जाएगा, ये बचेगा। यहां पर 2 से भाग देंगे ऐसे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, और यहां पर ये 3 हो जाएगा। अब आप इसका स्क्वायर करोगे तो ये स्क्वायर, क्योंकि प्लस पहले से लगा हुआ है, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये बन जाएगा, टर्म्स ये वाला लग जाएगा। तो 3 का स्क्वायर माइनस है तो +2 गुणे ये वाला पेस्ट कर देना है 1/4। सीधी सी कहानी। बस हल कर देंगे तो ये 2 से कट जाएगा, तो 9 सही 1/। आंसर बताओ, कोई दिक्कत नहीं। तो इस डिजाइन में अगर क्वेश्चन आते हैं तो कुछ इस टाइप के आएंगे। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देखना। x⁴ प्लस 1/x⁴ बराबर 23 दिया है, 23। हमें पता करना है x-1/x का होल स्क्वायर। इसका मान पता करना, x-1/x का ये पता करना। ध्यान से देखना, इसको थोड़ा ओपन कर ले। अगर ओपन कर ले तो क्या बचेगा, ये a-b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² माइनस का 2ab, यही होता है। ठीक है, इसको हम ओपन करेंगे तो देखना a² + 1/x² माइनस का 2 आ जाएगा, क्योंकि x a और b ये कट जाएंगे। ठीक है, अब ये याद रखना भाई, कुछ क्वेश्चन जो है आपको याद रखने पड़ेंगे। याद रखने का मतलब प्रैक्टिस। देखिए अभी भी हम कहते हैं कि मान लीजिए आप चूक गए, सबको बता रहे हैं एक तरफ से, अब भी आप चूक गए, अगर उत्तर प्रदेश पुलिस की वर्दी चाहिए आपको, तो
छोड़ दो पीछे का, आज से लग जाओ, पर जितने दिन बीतते जाएंगे फिर कुछ नहीं कर पाओगे, हैं? तो आपको बस इस पे ध्यान दो, जब कल को आओ तो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए क्लास। अब भी निकला देंगे आपका एग्जाम, अभी भी हमारे पास कम से कम 50 दिन का टाइम है। 22 तारीख है, 8-10-9 दिन तो यहाँ है, हैं? अगस्त पूरा है, 19 तारीख के पहले पेपर होना नहीं है, 19 तक तो डाइवर्जन चल रहा है महाकाल का, ठीक है ना। तो 19 के बाद डेट आएगी, तो अगस्त के लास्ट या सितंबर तक मान लो पेपर, तब भी कोर्स है। अब देखना, कभी भी आपके सामने एक नंबर दिया हो, बस इस नंबर को ध्यान कर लो तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इस नंबर की विशेषता क्या होती है, यहां पे या तो 2 जोड़ो या 2 घटाने पर पक्का वर्ग बनेगा। ये है कोई ऐसी संख्या 2 प्लस हो जाएगा ऐसे, तो यहां भी 2 प्लस कर, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर 5 कर दे। 5 कहां से आ गया, ये 25 था, तो 25 का वर्ग करेंगे तो 5। अब देखिए इसका मान यहां रख दें, नहीं रख सकते, अगर इसको उठा के 5 को यहां रख दें इस जगह पे और 2 यहां माइनस कर दें तो आंसर नहीं मिल जाएगा। मिल गया 3 की नहीं, आई बात समझ, क्यों हुई तेज, ठीक है। तो आज की ये क्वेश्चन तैयार करके आ जाना, ठीक, और 2 चीजें और करके आ जाना कल को, क्योंकि कल का और इंपॉर्टेंट होगा ये टॉपिक क्यूब का। हटा दें इसको, कल के लिए जो कल क्लास होगी इस पर 2 चीजों पर होगी, a प्लस 1/a बराबर x दिया होगा, a³ प्लस 1/a³ अगर पूछे तो x³ माइनस 3x कर देना एक, और अगर माइनस, यहां पर एक विशेषता होगी, यहां दोनों माइनस होंगे, कौन कौन से, अगर ऊपर प्लस है तो यहां भी प्लस, यहां माइनस है तो यहां भी माइनस होगा, दोनों या तो प्लस होंगे दोनों माइनस। तो कल को आप ये 2 चीज याद कर लाना, कठिन होगा थोड़ा, है ना, तो इन दोनों पे ही डिजाइन बनेगी कल, ठीक है। चलिए कुछ फार्मूले है और आपसे पूछ लेते हैं। कल हमने धारा नाव पढ़ाया था, याद है किसी को, कल का मतलब पहले इसके, हाँ लास्ट क्लास धारा नाव की हुई थी, तो हमने कहा था धारा नाव के चैप्टर को बढ़िया कर लाना है। तो धारा नाव के 4 फार्मूले लिखे थे, ईमानदारी से सोचो कि आपको चारों याद हैं, अगर चारों याद हैं तो यस करो, नहीं तो नो करो। चारों फार्मूले आपको अगर याद है बिना देखे, वो देखो देखने लगा, 2 दिन बीत गए भाई, कब हुई थी क्लास, फ्राइडे को, सैटरडे और संडे, 2 दिन था आपके पास। अब आप बताइए 2 दिन में चाहते आप तो धारा नाव उंगलियों पे नचाते उतने क्वेश्चन, क्यों हितेश भाई बज्जी करते हो, बताओ धारा का वेग बराबर, नहीं पता, देखना है ये कंडीशन, पूरा चैप्टर मैंने कराया था,
और कहा था कि बिल्कुल क्लियर एंड कंप्लीट करके आए हैं। और दिशा में चाल बराबर क्या होगी? दिशा में चाल क्या होगी? अगर दिशा में चाल निकालना हो तो क्या करोगे? शांत जल में चाल प्लस धारा का वेग, और शांत जल में चाल माइनस धारा का वेग, विपरीत में माइनस और दिशा में प्लस। इतने से फार्मूले। अगर शांत जल में पता करना तो दोनों को जोड़ के आधा कर देना। धारा का वेग पता करना। पढ़ा करो यार, नहीं तो मजा नहीं। हम तो चल से दिन गिनाते रहेंगे रोज हैं। बताइए, इतनी सहूलियत देते हैं कि अब भी आपके पास टाइम है। अगर तो आज के कुछ 10 रुपए वाली कॉपी बनाए हो ना? कौन कौन बनाया है? कोई नहीं बनाता है। वो देखो एक ने हाथ उठाया केवल, क्यों बनाया हूँ। हमने कहा था 10 रुपए की कॉपी बना के जितने फार्मूले हैं, किसी क्वेश्चन का फार्मूला हो, जैसे अभी नंबर सिस्टम पढ़ाए 2 फार्मूले आ गए हैं, तो ऐसा कोई भी फार्मूले जानते हो, मैथ जो है उत्तर प्रदेश पुलिस की फार्मूले से 10 रुपए वाली कॉपी से पास करके चले जाओ। तो चलिए आज कुछ और लिखाते हैं, 2-4 फार्मूले ध्यान रखना। एक, अगर किसी भी चीज का आधार बराबर हो, क्या बराबर हो? आधार। ध्यान से फार्मूले हैं, ऐसे ऐसे। आधार बराबर हो तो पावर गुणा करने पर क्या कर देना है? प्लस कर देना। ये 10 रुपए वाली कॉपी में लिखना m प्लस n कर देना। क्या कर देना? m प्लस। अगर आधार बराबर हो तो गुणा करने पर पावर आपस में क्या होती है? जुड़ जाती। और अगर आधार बराबर हो, बीच में डिवाइड का साइन हो, तो पावर आपस में माइनस। ठीक है। और अगर ऐसे लिखा हो 1/a की पावर m, ऊपर ले जाएंगे तो माइनस में चली जाएगी, तो पावर हो जाएगी ऐसे। अगर यहां पर a की पावर m लिखा होता, ऐसे बटे में ले जाएंगे तो यहां पर -m हो जाए। 4 हुए। अब ब्रैकेट लगा हो, क्या लगा हो? a की पावर m ब्रैकेट n लिखा हो, तो इसको हम गुणा कर देना है सीधे ऐसे। ब्रैकेट में क्या होती है? पावर का। अब एक चीज बताओ, अगर ये ऐसे लिखा होता, ऐसे, तो क्या करते? अब क्या आता इसका आंसर? सॉल्व। a की पावर m की पावर n। कौन बताएगा? इसको क्या लिख सकते थे? इसको कुछ नहीं कर सकते। कैसे? देखिए, देखिएगा, 2 की पावर ब्रैकेट में 3 लगा है, मल्टीप्लाई हो जाएगी। ब्रैकेट 2 की पावर 3 लिखा है। क्वेश्चन की अगर डिजाइन देखें तो केवल ब्रैकेट का ही तो डिफरेंस है, पावर तो 2 3 2 3 ही है। लेकिन अब इसे सॉल्व करना है, तो देखिए हमने कहा ना इसको कुछ नहीं कर पाओगे। तो इसको तो हम लिख सकते हैं 2 की पावर 6 डिवाइड। इसको हमें पहले इतना सॉल्व करना पड़ेगा। 2 की पावर 3 का मतलब कितना हुआ? 8। तो यहां पे हम लिख सकते हैं 2 की पावर। ऐसे सॉल्व होगा। और क्वेश्चन चाहे जितनी बड़ी पावर में आ जाए, घबराना नहीं होता। जितनी बड़ी पावर है। देखिए 2011 में एक रैंकर एसआई का पेपर हुआ था, उत्तर प्रदेश पुलिस रैंकर एसआई। तो हटा दें इसको। एक क्वेश्चन आया बड़ा सा, आधे तो देख कर पसीना छोड़ दिए। देखिएगा,
2 की पावर 2 की पावर 3 की पावर 1 की पावर 15 की पावर 20 की पावर 50 की पावर 61 की पावर 105 सॉल्व करें। अब बताओ, अगर हम ध्यान नहीं देंगे तो देखते ही पसीना छूटेगा कि नहीं छूटेगा। अल्लाह इतनी बड़ी पावर कहां से करें, क्या करें। क्वेश्चन तो यही डिजाइन है, कुछ और है। और डिजाइन कहती है कि पहले ऊपर वाले को, सबसे ऊपर वाले को सॉल्व करो। अब बताओ 61 की पावर 105 को सॉल्व कर सकते हो आप? नहीं। तो आप चले आओ, एक चीज बताओ, ऐसे 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 चले आओ, ऐसे ऐसे, यहां पर 1 लिखा हुआ है। अब बताओ 1 की पावर कितना भी करोगे तो भाई 1 ही तो होगा, होगा कि नहीं? तो हमारा फिर क्वेश्चन कितना बचा? इतना तो बच गया। अगर हम घबराएं ना चीजों को देख के, क्या होता है ना, पेपर में बैठते हैं ना, अजीब चीज दिखती है तो वो अजीबे लगती है दिमाग में, इसलिए दिमाग का संतुलन नहीं खोना चाहिए। दिमाग को हमेशा एकदम फिट करके रखो कि यार इतना बड़ा अगर लिखा है तो पक्का कुछ ना कुछ कलाकारी किया होगा। क्यों? बीच में उसने क्या डाल दिया? 1 डाल दिया, पर 1 पे हम ध्यान ही नहीं दे रहे, हम तो ऊपर लगे पड़े हैं चारों तरफ, क्योंकि हमें सबको पता है 1 का चाहे जितनी बार गुणा करो तो क्या आएगा? 1 ही आएगा। तो हमें जरूरत क्या है सब ऊपर करने की? हमारा तो केवल इतना ही बचा ना। तो हम बताए कितने सेकंड लगता, सीधे आंसर दे के चले आते। ज्यादा ज्यादा 2 का 8 बार गुणा कर देते। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 दूनी 256, 256 आंसर दे आते। तो कुछ क्वेश्चन, देखिए मैथ में कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होता जो एक क्वेश्चन को छोड़ दे। 80 से 90% क्वेश्चन टेक्निकल होते हैं, बड़े सॉल्व नहीं होते, उन 2-2 लाइन के सॉल्व होंगे। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो दिमाग को हिला देते हैं, तो छोड़ दो, वो दूसरे के लिए दे दो, वे ऐसा करो तुम इनसे वर्दी ले लो, हमें तो नहीं लेना। भाई 18 क्वेश्चन मैथ में आएगा, मान लीजिए यूपी देने जा रहे हो 18 आएगा, तो 18 का हिसाब लगा लो। कि अगर आप 18 80% करते तो 14 समथिंग बनता है कि नहीं? चलो भैया 4 तुम्हें दे देते हैं गिफ्ट में, तो जो गिफ्ट 4 दे रहे हो वो नहीं निकाल पाएगा, आप निकाल लोगे। हमेशा कोई भी पेपर 60% लेके सॉल्व करो, पक्का आप 80-85 से नीचे नहीं रहोगे। 100% लेके चलोगे तो पक्का आप 60-65 से ऊपर नहीं जाओगे, क्योंकि थीम होती है ना, आप शुरू से करोगे, पता चले शुरू में वो गिफ्ट वाला क्वेश्चन रखा है, क्या करोगे? टाइम तो बेकार कर दिया ना आपने। आगे सरल था। जैसे एक बार अभी यूपी पुलिस का पेपर हुआ था, उसमें 50 क्वेश्चन हिंदी थी, 250 क्वेश्चन थे, तो 50 क्वेश्चन हिंदी। अब वो लड़के हिंदी तक पहुंच ही नहीं पाए, और जो पहुंच गए वर्दी लेके चले गए, क्योंकि हिंदी ऐसी थी कि जिसने भी किया धोखे से भी एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हुआ। हाँ, 48 49 50 लड़के करे, कितनी जी थी। और जो पहुंच नहीं पाए वहां तक, वो तो ABCD में लगे रहे कि हम तो शुरू से चलेंगे लास्ट करेंगे। समझ गए? चलिए निकाल लीजिए पेपर। इस फ्राइडे को हमने पढ़ाया था आपको धारा नाव। अब बीच बीच में एक चैप्टर अगले फ्राइडे को फिर बता देना कौन सा चैप्टर फुल पढ़ोगे आप पहले से, तो हम उसको तैयार कर देंगे डिजाइन में। तो अगला चैप्टर फ्राइडे को फुल चैप्टर कराएंगे मैथ का, फ्राइडे स्पेशल ही रखो, है ना? तो फ्राइडे में पूरा एक चैप्टर मैथ का, तो जो भी आपको लगे कि ये कमजोर है, और बाद के चैप्टर ही लेना, शुरू के नहीं, है ना? तो जो चैप्टर कमजोर लगे तो ज्यादा उसे नहीं हम पढ़ाते, 5-10 क्वेश्चन पढ़ाते हैं चैप्टर में। आप डिमांड करोगे तो 15 करा देंगे, पर बाहर नहीं जाएगा उससे। ठीक है, तो ये पेपर निकाल लो। ये पेपर में हमने आपको शायद कुछ याद है कहां तक कराए थे?
60 तक करा दिए थे, है ना? है 65 तक कराए थे, तो 65 के बाद 66 नंबर देखें, 66 जिसको आता है तो हल करते जाइएगा, लाइव टेस्ट तरीके है ये। 66 पेपर का एक एक क्वेश्चन हम करा रहे हैं, छोड़ना मत, लगे तो 2-4 दिन लग जाए कोई बात नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है ये 66। और बाद में इसका टेस्ट ले लेंगे तो पता चल जाएगा। एक घड़ी थी, घड़ी का अंकित मूल्य कितना है? पेपर निकला लिया है ना सबने? अंकित मूल्य, घड़ी का अंकित मूल्य 1000 रुपए है। हितेश भाई, अंकित मूल्य क्या होता है? 1000 होता है अंकित मूल्य, और हर घड़ी 1000 की ही मिलेगी। अंकित मूल्य किससे कहते हैं? जिस ये तो खरीदते तो आप 100 रुपए की चीज 80 में ले आते। MRP छपा मूल्य, अंकित मूल्य जो होता है वो छपा होता है। घड़ी पे मार्केट में जो भी प्राइस डाला गया होगा उसे अंकित मूल्य कहते हैं। और छूट किस पर मिलती है? हमेशा MRP पर मिलती है। हमेशा को बैठा लो दिमाग में, अंकित मूल्य पर छूट मिलती है। तो कह रहा है कि एक फुटकर विक्रेता उसे 2 क्रमिक बट्टों पर 810 रुपए में दे देता है। क्या करता है? इस अंकित मूल्य पर 2 बट्टे देता है। कितने? 2 बट्टे देता है और उसे 810 रुपए में बेच लेता है। कितने में? 810 रुपए में बेच देता है। अब 2 क्रमिक बट्टे भी देता है, 810 में बेच भी लेता है। ठीक है, इसमें से एक बट्टा दिया है आपका 10%, तो दूसरा बताना है। एक बट्टा 10%, तो दूसरा बताएं। कोई स्वभाव समझ गए? 9 नंबर 81, यही देख लो, 810 का मतलब 9 नंबर 81 हुआ। मूल्य तो 1000 ही है ना, तो इसका मतलब 90 पर गया होगा सामान। फिर भी कहीं भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो छूट किस पर होती है? MRP पर। तो MRP पर डबल डिस्काउंट है, ये वो वाली डिस्काउंट है, शोरूम वाली, मॉल वाली, 10% प्लस 10%। आप देखते हो ना वहां पे लिखा होता है 10% प्लस, ऐसे ले जाओ 80% प्लस 90%। ठीक है, तो MRP पर छूट होती है, तो 100 माइनस छूट परसेंट पहली हो गई। जितनी छूटें हो सबका सब गुणा कर दो। यहां पे डॉट डॉट लिख देते। डॉट डॉट का मतलब क्या है? एक छूट हो, दूसरी हो, तीसरी हो, जितनी भी हो सबकी सब कर दो। और यहां पर क्या आएगा? हमेशा SP मतलब जानते हो? सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य। तो MRP कितनी है? 1000। पहली छूट कितनी है? 90 हो गई। दूसरी छूट 100 माइनस x मान ले, बट्टे बराबर कितना लिख दें? 810। काट दो इसको, 00 से, इससे 9 से उधर काट दें, 9 नम्मा, तो x बराबर 100 में से 90 घट जाएगा। बताइए, प्यार से 10% आ गया है। इसका मतलब क्या चाह रहा था कि 10% की एक छूट, 10% की, देखिए 90 गुणे 90, 9 नम्मा 81। ये देखिए, यही तो SP बनता। 0 हमने नहीं लिखा बटे में, सीधे लिखा 9 नम्मा 81 बन रहा है। और डिस्काउंट आप नोट कर लो, यूपी पुलिस का एग्जाम हो, RPF का एग्जाम हो, SSC MTS हो, SSC
CGL हो, कोई भी ऐसे एग्जाम हो, आप उठा के पेपर देखिएगा और बताइएगा बाद में, एक क्वेश्चन डिस्काउंट का आता ही आता है, क्योंकि लाभ हानि अलग है। और लाभ हानि में एक चैप्टर जब हम लोग तैयारी करा करते थे पहले कभी, तो उस समय क्या था कि डिस्काउंट का चैप्टर अलग रखा जाता था। जैसे एक सेंगर साहब ने मैथ की किताब लिखी, CB लाल वगैरह ने लिखी, तो ऐसी किताबों में उन्होंने चैप्टर ही अलग कर दिया था। समझ गए आप? 67 नंबर लिखा हुआ है कि कितना है, 100,000 रुपए के बिल पर 40% कटौती तथा 36/4 की 2 कटौती। इसको तो आप कर सकते हो, करो जरा। 67 डिफरेंस केवल बताना है ना। ये मूल है, कितना मूल है, ये है 1,00,000, ये मूल है। किसी भी चीज पर ये लिखा हुआ था, है, मान लीजिए 1,00,000 का कोई सामान लेते हो, बिल है, इस पर एक डिस्काउंट है 40% का। एक बार तो 40 देता है, और दूसरा व्यक्ति 36% और 4% का डबल डिस्काउंट देता। 36% और 4% का डबल डिस्काउंट देता। तो वो जो डिस्काउंट देता उसमें डिफरेंस बताना, अंतर क्या बताना है। तो इसे तो कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, तो इसे कर लेना। कितना आया था, 1440। वैसे इसे आप सॉल्व कर लेना, क्योंकि इसमें केवल अंतर ही बताना है, डिफरेंस का। तो यही आपका क्वेश्चन हम सुना देते हैं। ये बिल की राशि है, क्वेश्चन सुन ले तो एक बिल की राशि पर वो व्यक्ति पहले 40% का डिस्काउंट देता है, तो 40% निकाल दे। फिर उसी बिल की राशि पर डबल डिस्काउंट देता है, पहले 36, फिर 36 निकाल के जो है उसका 4 और निकाल दो, तो 36 और 4 देता है। ऐसे मतलब कि 36 4 40 हो गए, भी 40 तो बराबर, ये सतत होता है ना। तो इस डिस्काउंट और इस डिस्काउंट का क्या बताना है आपको, डिफरेंस। तो इसे कर लोगे आप। अगला देखें, 68 68 करें जरा, आज के सरल क्वेश्चन लग रहे हैं। 68 नंबर में लिखा है, एक एजेंट को कपड़े की बिक्री में एक वो आई थी कि सर ये लाभ हानि वो क्लियर नहीं हो रहा। इतने क्वेश्चन कर डाले लेकिन लाभ हानि का थीम नहीं पकड़ पा रहे हैं। तो अभी हम सिखा देंगे 2 मिनट में कि आपको करना क्या है। एक एजेंट कपड़े की बिक्री पर, किस पर, बिक्री पर 2.5% कमीशन, 2.5 यहाँ को लिख देना, 2.5% का कमीशन पाता है। कमीशन मतलब छूट पाता है ना। फिर लिखा है, यदि किसी दिन उसे 12.5 रुपए कमीशन मिले, कितना मिले, 12.5, उसे कमीशन में 12 रुपए 50 पैसे मिले, कितने मिले, 12.5 रुपए मिले, तो उस दिन उसके द्वारा बेचे गए कपड़े का मूल्य बताना। तो उसके द्वारा बेचे गए कपड़े का मूल्य बताओ, बताओ जरा 1 सेकंड में। 500, लो खटाक से बता दिया, 500 है, 25 पंचे 125। क्यों दीपक भाई, कितना आ गया, अरे ये बराबर ये, इसको तो यहीं से काट सकते हो, 25 पंचे 125, तो ये आ गया 500।
क्योंकि जो कमीशन है उसी का मूल्य दिया हुआ, जो कमीशन है उसी का मूल्य दिया। जितना कमीशन, अगर 10% छूट दी हो, छूट का ही मूल्य दिया हो तो भाग दे दो सीधे। जो कमीशन दिया है, क्या दिया है, और वही उसका वैल्यू दिया है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। 2.5% बराबर 12.5, काटोगे उधर ले जाके, गुणा करोगे 100 का 500 कर लेंगे। 12.5 गुणे 100 बटे 2 पॉइंट, कितना आंसर आ गया, समझ में आ रही बात। चलें, अब एक क्वेश्चन ऐसा आ गया जो हमने आपको पहले पढ़ा रखा, पर होता बहुत इंपॉर्टेंट है, तो देखते हैं कौन कर पाता। उत्तर प्रदेश पुलिस में तो टॉप करोगे आप, बस मैथ रीजनिंग इतनी करते रहो, बकाया जी के बस शुरू करने वाले हैं आपकी प्रैक्टिस, एक आध दिन में दबा के लेके चलेंगे प्रैक्टिस में, और पहुंचाना ही है कम से कम 60, 70, 80% जी के में। हिंदी चल ही रही, हिंदी में कोई टेंशन नहीं। अगला देखें, श्याम ने एक बैग अंकित मूल्य पर 20% छूट पे खरीदा। श्याम एक लड़का था, इसको बता दो तो समझ जाएंगे कि आप पढ़ रहे हो। श्याम ने एक बैग अंकित मूल्य के 20% छूट पर खरीदा। अंकित मूल्य के 20% छूट पर खरीदा। उसने क्रय मूल्य पर 40% लाभ लेकर बेच दिया। उसने उसके क्रय मूल्य के 40% लाभ पर बेच दिया। क्या कर दिया, 40% लाभ पर बेच दिया। इस व्यवसाय में अंकित मूल्य पर कितने % का लाभ हुआ। इस पर अंकित मूल्य, देखो इसने बता दिया तुरंत, अंकित मूल्य पर लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। बता दें जल्दी से, 12%, 80 और 140। एमआरपी का कितना, 20% छूट 80 हो गया, और 80 का 40% लाभ 140। तो सीधे आप कर सकते थे, 20% का मतलब कितना छूट, 80, और प्रॉफिट कितना है 40, तो 140 और बटे काट दे, तो 14 8 100। बताइए 100 रुपए की चीज को अगर 112 में बेच दे तो कितना प्रॉफिट ले लेगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, देखने में छोटे लगते हैं, लेकिन जब पेपर में जाते हो बैठते हो ना, यही गलत करते हैं सब, और इन्हीं को आपको सही करना। 70, हाँ इसको 70। अच्छा एक चीज बताओ, एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्काउंट का होता है दीपक भाई, 10%, 20%, दो ही बट्टे हैं, 10%, 20% बट्टे, बट्टा मतलब डिस्काउंट, बट्टा का समतुल्य बट्टा ज्ञात करें। अब यहां पर 2 भी हो सकते हैं और 3 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं और 3 भी हो सकते हैं। जैसे 10%, 20%, 30, 20, 10 हो जाता, नहीं यहां पे 30% हो जाता, 20% हो जाता, 10%, ऐसे अब 3 हो गए, इसके बराबर एक समतुल्य बट्टा ज्ञात करना। तो इसको एक लाइन में समझ लो, कुछ नहीं करना,
जब भी आपको कहे समतुल्य बट्टा बताओ, क्या बताओ? समतुल्य बट्टा परसेंट, चाहे 2 का हो, चाहे 3 का, चाहे 4 का, कोई फार्मूला नहीं याद करना। क्या करना है सचिन भाई? कितना परसेंट है? 10 घटा दे तो कितना आ जाएगा? 90। ऐसे लिख दो इसको। 80 भाई गुणा कर दो केवल, कितना हो गया? 7200 हो गया। बताइए छूट हमेशा डबल डिजिट में होती है ट्रिपल डिजिट में? 100 पे 100 तो दे नहीं देगा छूट। 100% छूट मिलती है क्या कहीं? है 100% मतलब फ्री मिला है, फ्री में दे दिया? कम से कम 99.99 दे सकता है ना? तो क्या करना, कुछ मत करना, शुरू की केवल 2 अंक लेके पॉइंट लगा देना बस। शुरू के 100 में से घटा दो, बताइए कितना आ गया? ये देखिए प्यार से 28% देके चले। इसका मतलब जानते हैं क्या? मॉल शॉप पे जाते हो आप तो वहां पर इस छूट को ऐसे लिखेगा 10% प्लस 20%। आ जाओ भाई आ जाओ, 10% प्लस 20% डिस्काउंट आज का है केवल। अरे क्यों लिखते हो ऐसा भाई? इसको ऐसे नहीं लिख सकते आप 28%। बताइए कौन सा अच्छा लग रहा है? बड़ा लग रहा है कौन सा? ये बड़ा लग रहा है ना, जबकि वो है क्या? 28 ही तो है। और ये तो हमने छोटे छोटे हैं, वो तो 80% प्लस 90% लिखते हैं। और मूल देखिए, जब भी आप किसी भी बड़ी शॉप में जाते हो पक्का डिफरेंस आएगा मूल्य में। मान लीजिए आप कोई पीटर इंग्लैंड की शर्ट लेते हो, तो आप जाइए, 3 टाइप की दुकानें होती हैं मार्केट में, बता दें आज आपको, चलो अभी बताते हैं इस क्वेश्चन को। 3 टाइप के शॉप होते हैं, 1 2 3। एक होती है ये तो मॉल हो गया, बड़ा सा मॉल शोरूम हो गया, है ना? एक होता है फिक्स वाली, और एक होता है चलता फिरता बार्गेनिंग वाला, है ना? जिसे हम बार्गेनिंग। अब बार्गेनिंग में ग्राहक भी 2 टाइप के जाते हैं। एक ग्राहक जाता है दुकान में, कहता है भाई शर्ट चाहिए या बैग चाहिए, कितने का है? वो कहता है कि 1000 का। अच्छा 1000 का, क्या 100 रुपए लोगे क्या? ये ग्राहक है, पक्का वाला ग्राहक है ये। देखो 1000 की वैल्यू को कितने में ले आ दिया? 100 में। संकोच भी नहीं किया। लगता है यार वो बिल्कुल बड़ी बड़ी आंखें निकालेगा दुकानदार, बस कहने में भी संकोच नहीं आई है, तो कोई बात नहीं यार 150 ले लो। वो नीचे से ऊपर जाएगा, वो ऊपर से नीचे आएगा, फिर वो क्या कहेगा? अरे यार तुम चलो ऐसा करो 800 की ले लो। यार 150 की देना है तो दे दो, उससे ज्यादा लायक नहीं है ये। चल ऐसे मुड़ा, ग्राहक चला, फिर लौट के आ गया, चलो यार ऐसा करो 200 ले लो। अच्छा फिर वो ऊपर से नीचे आएगा, चलो यार तुम्हारे लिए है, केवल सुबह सुबह आए हो 700 रुपए ले दो। फिर वो चलेगा, कम से कम 10 बार लौट लौट के आएगा, परेशान कर देगा। तो जब भी उसका 1 2 रुपए भी प्रॉफिट मिलेगा ना दुकानदार का, तो वो गुस्सा के देख कैसे के, चलो यार ले जाओ, ले ही जाओ। तो देखिए कैसा ग्राहक था, ढीठ था वो। हाँ हम लोग जैसे जाते हैं मार्केट में, ये कितने की है? 1000 की है यार, कुछ कम हम कर लो। कहते 50 रुपए कम हो जाएगा। हम यार 50 और कम कर लो भाई। अरे वो नहीं पड़ेगी। जब वो कहा नहीं पड़ेगी तो होता लो ले लो यार। और एक होता है फिक्स वाला, कि ये क्या करते हैं फिक्स वाले, पहले से अपना रेट डिसाइड कर लेते हैं, मुझे इतना परसेंट प्रॉफिट चाहिए हर किसी से। जैसे तिब्बत मार्केट लगती है, फिक्स होता है ना, तो पहले से डिसाइड कर लेते हैं कि यहाँ पे हमारा फिक्स है। और ये 100, अब देखिए फिक्स वाली से पीटर इंग्लैंड की शर्ट आप मान लीजिए 2500 की लाए, आप कभी भी चेक करिएगा, यहां जाओगे आप तो इसकी कीमत कम से कम 6000 पड़ी होगी, पक्का पड़ी होगी है। और 6000 में वो छूट भी देगा आपको,
यहाँ पे क्या देगा, डबल डिस्काउंट भी देगा, तब भी आपको एसर्ट इतनी नहीं पड़ने वाली, इससे महंगी ही पड़ेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ दो चीजें हैं, यहाँ तो बेचारा आपको 10 शर्टें निकाल के दिखा रहा है फिर भी सस्ती दे रहा है, यहाँ आपकी सेल्फ सेवा है, मतलब सेल्फ सेवा भी है, आप कपड़े निकालते भी हो, फिर जाके खुद बिल बनवाते हो और पैसे भी ज्यादा दे के आते हो। पर एक चीज लगती है, ये लगता है कि अपने मन का निकाल लेते हो, यहाँ थोड़ी मजबूरी आ जाती है। भाई कोई दुकानदार 10 शर्ट निकाल के दिखाता है तो लगता है ना मन में, यार भैया लाओ एक ले ही लेते हैं, तो पसंद आए ना आए, कई बार जो है बिना पसंद की लेनी पड़ जाती, क्यों दुष्यंत, है ना? तो कई बार ऐसा भी हो जाता है, तो ये मार्केट, ठीक है। तो हमने 2% डिस्काउंट बताया, मान लीजिए वहीं पे क्वेश्चन है यहाँ पे 70, 30, 20, 10 का होता, उसी डिजाइन में करो जरा, ऐसे 30, 20, 10 का करें, है? कोई बात नहीं, देखो कितना आ गया, 70, 80 और 90, गुणा करना जरा इसका साथ, पूरा गुणा करके बताओ पहले, पॉइंट में कहाँ आएगा, गुणा ही करोगे तो, हाँ पहले गुणा करके बताओ, 7 8 56, 56 और गुणे 9 करो, में 6 का 54, 9 पन्ना 45 और 6 50 और 1 2 3, ऐसे जीरो आ जाएंगे, है ना? ऐसे आ गया, तो हमें क्या करना है, शुरू के केवल कितने अंक लेना है, 2 से ही संतुष्ट कर लेना, बस केवल 2 अंक लेना है, कोई फार्मूला नहीं लगाना। 50 आपने ले लिया, पॉइंट लगा देना, बस 100 में से कितना घटा देना, 50.40, है ना? तो ये 60 आ जाएगा, और यहाँ पे 9 और यहाँ पे, तो आप लिख सकते हो 49.6% का सिंगल डिस्काउंट। और जबकि ये कितना हुआ, 30, 20, 50 तो 10, 60 लग रहा है, कितना बड़ा डिफरेंस आया। ये ऐसे ही शोरूम में लिखते हैं, आकर्षक लगता है मूल, है? और कई बार फायदे भी हो जाते हैं। फायदे जानते हैं कहाँ पे होते हैं? जो जैसे मान लीजिए कपड़ा बना, अब कपड़ा कंपनी से बना, कंपनी अपनी चीजों पे बड़ा ध्यान रखती, हर कंपनी, इसको बनाते समय यहाँ पे कोई डिफेक्ट आ गया, तो आपने देखा होगा मार्केट में डिफेक्टेड सेल लगते हैं। हम इलाहाबाद रहते थे, माता जी हमारी आई थी घूमने, तो एक जगह ऐसे सेल लगा था साड़ी का, उनके चलो देख लेते हैं, अभी स्टूडेंट लाइफ थी, तो लिखा था कि 2000 की साड़ी 150 में ले जाओ, तो हमको चलो एक ले ही लेते हैं, 150 में दे रहा है, तो 150 में साड़ी लिए, तो पहनना तो चलेगी 2-4 दिन। उसने जाते समय कहा कि आप जो है एक कूपन डाल दो, तो उसमें एक स्कूटर था, मिक्सी थी, ऐसे तमाम सामान था। हम कहते कहाँ निकलना है यार, डाल दे, तो निकाल भी लोगे तो हमें कहाँ, कहने डीएम साहब आएंगे, आपका फोन नंबर लिखाओ, आपको सूचित किया जाएगा। हमको चलो डाल ही देते हैं, बिना मन के डाल दिए। फिर 1 हफ्ते बाद उसका ड्रा था, फोन आया मेरे पास, और 1 अप्रैल पड़ रहा था, सबसे बड़ी फोन आया कि सर आपका ड्रॉ निकला है, आपने साड़ी ली थी। हम कहा ली तो थी, हम कहा 1 अप्रैल तो नहीं मना रहे भाई, आप कम से कम 5-7 किलोमीटर आएंगे और वहाँ 1 अप्रैल में, कहा नहीं कोई 1 अप्रैल नहीं, आप पेपर में पढ़ लेना। गए तो सेकंड नंबर का जो प्राइस था वो हमें मिल गया, फर्स्ट पे स्कूटर था, हम कहा यार फर्स्ट वाला दे दो, नहीं तो सेकंड का मिल गया, तो 5-6 हजार की वो मिली थी, मिक्सी जो होती है, तो वो मिल गई। और हमके फर्स्ट किसका मिला, तो जानते हो फर्स्ट किसका, देखिए किस्मत अपनी अपनी। फर्स्ट ऐसे व्यक्ति को मिला, कहा कि भैया गांव से आए थे, बूढ़े बुढ़िया थे, शायद वो स्कूटर चलाना भी ना जानते होंगे, लेकिन उनके नाम मिला। अब वो गांव का पता लिख के गए हैं, अब ये स्कूटर हमें उनके गांव भिजवाना पड़ेगा, क्योंकि डीएम साहब के ऑर्डर है। तो अब बताइए 150 में फायदा हो गया कि नहीं हो गया? तो ये डिफेक्टेड होते हैं, जैसे हर कंपनी में हर चीज डिफेक्टेड की दुकानें भी होती हैं। आप कभी देखे मोबाइल आता है 30 हजार का, है अच्छा,
अच्छे संपर्क हो तो डिफेक्टेड सेल में वो आपको 15 का ही मिल जाएगा। ऐसा नहीं कि वो बेकार, सब कुछ सही है, बस थोड़ा सा खरोच आ गई है या कुछ थोड़ा कमी आ गई तो वो दे देते हैं 50% की, मतलब कम से कम उनकी लागत तो निकल आए और फायदा बहुत होता है। किसी कंपनी के जो एमआरपी रखी जाती है बहुत बड़े लेवल पे रखी जाती है। अगर आप इसको चेक करना है तो एक एग्जांपल दे देते हैं, फेयर एंड लवली का, सब लोग लगा के चमकते हो, नहीं लगाते? दूसरी कोई लगाते हो? अच्छा, तो फेयर एंड लवली मार्केट में मान लो 50 रुपए की, ठीक है ना, आप जाओगे तो 49 की मिल जाएगी, 48 की मिल जाए, ऐसी मिलती ना। लेकिन उसको कभी आप डिफेंस में लेने जाओ कैंटीन में तो 50 रुपए की चीज हो सकता है 18 में मिल जाए, 20 में मिल जाए, बहुत छूट होती है। अब बताइए क्या कोई कंपनी डिफेंस को हानि पर दे देगी सामान? डिफेंस ही भी तो कुछ ना कुछ प्रॉफिट लेगी, तो सरकार के टैक्स वैक्स सब बच जाते हैं और कुछ प्रॉफिट लेके वहां कैंटीन में दे देती, तो वो सारा का सारा चीजें हमसे लेती है ना, तो कितना प्रॉफिट होता है बताओ? एक सामान पर कितना बड़ा प्रॉफिट हुआ है? कपड़ा है, एक सूट पता चला दिल्ली मार्केट में 350 का है, जो थोक में ला रहे हैं यहां बेच रहे हैं 2000 का, तो अब वो 350 में भी फायदा कंपनी ले रही होगी, नहीं ले रही होगी? तो ये मार्केट ठीक है ना। ये यहां तक कर लेना 70 तक। कल आप कल जब हम ये टेस्ट शुरू करेंगे तो एक काम दे रहे हैं आपको, 1 से 70 तक। यस भाई, 1 से 70 तक इस टेस्ट पेपर को बढ़िया से सॉल्व करके आना। हम नहीं चाहते कि अगर यहां से कोई भी डिजाइन क्वेश्चन आए तो आप मिस करो। 1 से 70 तक सबको हल करके आना। जब भी हम क्लास करेंगे टेस्ट को तो बीच में से एक क्वेश्चन उठा के पूछेंगे आप किसी से भी, तो आप अपने आप को चेक करना कि क्या मैं कर सकता हूं ऐसा, मैं अंग बदल देंगे हम, फिर आपसे पूछेंगे आंसर की बताओ 1 से 70 तक क्लियर करके आ जाओ। आराम से पढ़ा रहे हैं ना। अब 70, 30 और 30 60 क्वेश्चन और बचे, 130 है, 70 हो गए और एक एक क्वेश्चन हमने सिखाया आपको, तो मुश्किल से 3-4 दिन और लगेगा, 5 दिन पूरा पेपर खत्म हो जाएगा। जैसे खत्म हो जाएगा हम इसे चेंज कर देंगे, फिर 150 क्वेश्चन का इस बार सोच रहे हैं पूरा सेट उठा लेंगे 1200-1300 क्वेश्चन का, तो उसी के टेस्ट और उसी को सॉल्व कराएंगे। जैसे मान लीजिए 20 क्वेश्चन सॉल्व कराए तो 20 का ही टेस्ट देंगे आपको, तो रीजनिंग के टेस्ट चलते रहेंगे, फिर मैथ का स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आज का टॉपिक है ब्लड रिलेशन। तो उस दिन हमने टेस्ट नहीं दिया था, आज का आपका टेस्ट है ब्लड रिलेशन। ईमानदारी से करना, ब्लड रिलेशन का समझ लेते हैं। ब्लड रिलेशन, ब्लड रिलेशन आज का आपका रीजनिंग का टेस्ट है। ब्लड रिलेशन हमने एक चीज समझाई थी आपको, प्लस माइनस वाली है। देखिएगा एक बार जल्दी से, ए प्लस बी, एक बार और रिवाइज कर देते हैं इसको। ए बी का पिता है, ऐसे समझाए थे। और ए माइनस बी, ए बी की मां है। ए गुणे बी, ए बी का भाई है। और बहन को भी लिख देते हैं कुछ करके डिवाइड, ए बी की बहन है। ऐसे क्वेश्चन लिखा आएगा, एक रिश्ता कोई आएगा, यहां पे लिख देते हैं सी डी का की डैश डैश है। बताएं क्या लिखे यहां पे रिश्ता, आप बता दो। मामा, नाना, चाचा, ताऊ, जो भी चाहो, है जो भी चाहे। ए सी डी का की क्या लिखो है? बेटी, बेटी तो सीधे बन जाएगी बेटी, क्या लिख दें? बेटी लिख दिया। तो यहां पूछेगा सी डी की बेटी है, कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी डी की, ऐसे लिख लेना, सी डी की बेटी।
अब देखो, बेटी के लिए क्या चाहिए आपको, है माँ हो या पापा हो, कुछ भी हो सकता है। तो मान लीजिए माँ हो सकती है, तो माँ के लिए कौन सा साइन है, माइनस। इसकी ये क्या है, माँ है। अब यहां पे माँ की पुत्री के लिए कोई ना कोई साइन होना चाहिए, वो है नहीं यहां पे कोई। कोई साइन नहीं है ना। तो कोई साइन होता, अगर यहां लिख देता कि ए और कुछ और साइन मान लिया हैशटैग करके बी बेटी है, तो बन जाता रिश्ता। तो ऐसे में क्या लिख सकते हो आप, ज्ञात नहीं कर। समझ गए आप। तो ऐसा कोई भी प्लस माइनस का रिश्ता है, 3 का हो, 4 का हो, 5 का हो। जैसे हम एक डिजाइन बनाते हैं, आप बताना सी, यहां डी लिख दिया, बताना जरा इसमें क्या रिश्ता निकल रहा है। डिवाइड एम गुड़े पी और माइनस सी का डी से संबंध बताओ, बताओ जरा सी डी में क्या रिलेशन। देखिए कुछ नहीं करना, अगर मान लीजिए 4 ऑप्शन हो, चेक करना है तो आप कुछ मत करो। ये क्या लिखा है, माइनस की जगह देखो क्या है, मां लिख दो, गुणा की जगह भाई लिख दो, डिवाइड की जगह ऐसे लिख दो बस। ठीक है, लिख दिया। अब यहां से चलो, पीडी की क्या है, मां का भाई, मामा, इसका ये मां हो गई, मां का भाई, मामा की बहन, मामा की बहन क्या लगेगी, हाँ कुछ भी हो सकती है, माँ भी हो सकती है, मौसी भी हो सकती है, माँ की बहन माँ भी हो सकती है और मौसी भी हो सकती है। तो ऊपर लिखेगा तो माँ या, देख रहे हैं बिल्कुल क्लियर रिश्ता रहेगा। कुछ नहीं करना, 10 सेकंड का क्वेश्चन होता है। चाहे तो चारों ऑप्शन को आप चेक कर सकते, जैसे यहां ये क्वेश्चन लिख देता कि सी डी की माँ है, अब मौसी खत्म हो गई, यही बन गया पूरा और मां निकल आई। बताएं, कोई परेशानी है। 10 सेकंड का क्वेश्चन है, बस आप थोड़ा सा ध्यान नहीं देते हो, प्रैक्टिस नहीं करते हो। और इस बार शायद यूपी में आए हुई तो था ऐसा क्वेश्चन, आया था ना। तो हमें पता है कि यार दे ही रहा है, और अगर 56-57 में 54-55 की आप आशा करते हो कि हम 54 से कम करके नहीं आएंगे, देखिए यूपी पुलिस का आप एग्जाम तभी निकाल सकते हैं जब आपके पास एक थीम होगी 54 कम से कम रीजनिंग में है, 14 से 15 क्वेश्चन कम से कम अगर टॉप में रहना है 38 क्वेश्चन हिंदी का आएगा, तो कम से कम 32-33 क्वेश्चन हिंदी में। देखो कितना हो गया, 4 4 8 2 10 और 5 1 6 3 9 9 1 110 हुआ यहाँ पे, तो 100 हुआ, 100 हुआ। अब बचता है जीके, तो जीके में कितना खींचते हो आप, 15-16। तो उम्मीद करते हैं कि अगर यहाँ पे प्लस आपने 15-16 क्वेश्चन कर दिया तो आपका रिजल्ट पॉजिटिव होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं जाएगी। आउट होगा पेपर तभी जाएगी, नहीं 115-20 क्वेश्चन बहुत होते हैं किसी एग्जाम में। 16 112, 80% होती है 112 में, कितने 150 थे ना, 150 क्वेश्चन, तो 15 120 है ना। तो लेकिन इतना ये पहुंचाने के लिए तगड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे हिंदी है, हिंदी को आप हल्के में ले लेते हो, सबको पता है कि यार हिंदी में नंबर अच्छा मिलेगा तब अच्छा पहुंचेंगे। तो अभी से आप, हमने एक कॉपी बनवाई थी कि भैया कॉपी में डेली रूटीन बना लो, आज के 1-1.5 महीना पहले कहे थे
ये कॉपी बना लो, कॉपी में कुछ नहीं करना, 20 रुपए की कॉपी लेके डेली 20 मिनट दे दो, 2 पर्यायवाची, 2 विलोम शब्द, 2 तत्सम तद्भव, 2 ज्यादा तो नहीं होते, पर रेगुलरिटी मेंटेन नहीं हो पाती, ये सबसे बड़ी समझ। नहीं तो बताइए, 2 2 2 अगर आज से लग जाओ, 2 2 शब्द लिखो सबके, देखो पेपर तक सारा खा जाओगे वर्ड पावर। और वो वर्ड पावर लिखो जो कहीं ना कहीं आए हुए हैं, जैसे पेपर जो किताबें होती है ना आजकल, उन किताबों में लिखा ही होता है, सबके सामने लिखा रहता। चले आगे, एक क्वेश्चन तो इस टाइप के टेस्ट में आएंगे आज, दूसरा इस तरह का आएगा, सुनिएगा। जैसे ए बी पति पत्नी है, ध्यान से समझना, रिश्ता ये वाला भी बड़ा आसान होता है अगर ध्यान से करें तो देखिए, जैसे बड़ा सा क्वेश्चन हम लिखते हैं, ए बी पति पत्नी है, ए बी पति पत्नी है, तो ऐसे नहीं लिखेगा ए बी पति पत्नी, कहेगा ए बी का पति है, तो उसने कहा ए बी का पति, ऐसे। अब बताइए इस लाइन में क्या कमी नजर आ रही है आप सबको? ए बी का पति है, कोई कमी नजर आ रही है एक कमी, ढूंढो क्या कमी है। आप अगर हम पढ़ते तो दूसरी तरह से हल करते, आप करते तो आपको क्या कमी नजर आ रही? फिर से हम पढ़ते हैं, ए बी का पति है, उसने लिखा ए बी का पति है, बस इतना लिखा। बताइए क्या चीज की कमी नजर आ रही है इसमें? हैं? इसमें क्या कमी है? कुछ कमी है? हैं? इसमें एक क्वेश्चन तो सही लिखा है, पर जब हम हल करेंगे तो हल करने में उस कमी को पकड़ना पड़ेगा। क्या पकड़ना पड़ेगा? उसने हमसे केवल एक चीज बताई है कि ए बी का पति है, उसने ये नहीं कहीं बताया कि बी कौन है, कि नहीं बताया ना। तो हमें उसी समय जब भी क्वेश्चन हल करें तो हमने पति तो लिख दिया, पर इस पत्नी को छोड़ दिया, तो यहां पे तुरंत हम माइनस करके हमारी ड्यूटी बनती है कि हम पता कर लें दोनों रिश्ते को, जिससे ये बाद में परेशान ना करे कहीं। समझ रहे हैं बात को? अब एकदम क्लियर हो गया कि ए बी का पति है, तो पक्का ये। फिर कहेगा सी बी की पुत्री है, फिर अगली लाइन में उसने कहा सी बी की पुत्री है। छोड़ दी पुत्री, तो बता दिया, पर ये नहीं बताया ये कौन है ये कौन है। तो हमारी ड्यूटी बनती है इसी समय कि हम ऊपर को ऐसे माँ लिख लें और ऊपर को ऐसे पिता लिख लें। बताइए इन तीनों रिश्तों में कहीं कोई दिक्कत है आप सब? नहीं ना, एकदम क्लियर जाएगा रिश्ता। फिर आगे उसने लिखा कि सी का पति डी है, सी का पति डी है, फिर हमने यहां डी बना के प्लस करके पति लिख दिया, और ये इसकी पत्नी। अरे दुष्यंत, फोन मिलाना जरा, घर में हमारे। मैडम को मिलाना, मिला के बात करा देंगे। गया के पास। हाँ उसको कर दो। जा रही है। हेलो, कुछ सुनाई नहीं दे रहा।
वो लगा है क्या? हेलो हेलो, हेलो, वो तो फोन में छोटा काम ही छोड़ रहा है। और मैं जाऊँ? चलो फिर रहने तो समझ आ रहा है। बड़ी वाली को सही नहीं हुई थी। तो यही समस्या है, उसकी बड़ी वाली का टाइफाइड हो रहा है, तो परेशान हो जा रहे हैं, काम नहीं करे मिलता, फिर रूटीन सेटअप हो जाता। तो देखिए ये पुत्री हो गई। अब हमारी ड्यूटी बनती है कि इससे इसका भी रिश्ता पता कर लें। बताइए क्या लगेगा? दामाद लगेगा। और ये क्या लगेगी? ये 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 तो इसका दामाद हो गया। ये क्या हो गई? सास। और ये ससुर। अब आप बताइए, अगर आपके सामने कोई भी क्वेश्चन ब्लड रिलेशन का आ जाता है और एक एक लाइन पढ़ के एक एक चीज ऐसे बना के क्लियर कर लें, तो क्या कोई रिश्ता ऐसा है जो नहीं निकल सकता? और किसी का भी ये वाला रिश्ता कमजोर है तो आज का हम टाइम देते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 9818395066। ये है, आप मैसेज करना कि सर ये वाले रिश्ते समझ में नहीं आते। देखो, ये रिश्ते समझ में नहीं आते कि सर ये वाले रिश्ते समझ में नहीं आते, तो हमको एक छोटा सा काम करना है आपके लिए। क्या करना है कि हम तगड़ा वाला ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन भेजेंगे आपको, जिसको बिल्कुल ना आता हो। एक क्वेश्चन हम भेजेंगे ब्लड रिलेशन का, जिसका भी मैसेज आए। बस छोटी सी हमें एक चीज करनी है। क्या करना है? बस एक लाइन लिख देनी है कि भाई ये क्वेश्चन है एक, इसे आपको सॉल्व करके भेजना है आधे घंटे के अंदर। अगर आप सॉल्व करके पक्का वाला सही भेजते हो तो नगद इनाम 2000 रुपए। बस इतना सा लाइन लिख देना है, बस केवल इतनी लाइन लिख देना है। गारंटी है 200% क्या 1000% गारंटी है कि आप इस क्वेश्चन को आधे घंटे के 20 मिनट के अंदर बिल्कुल राइट आंसर लिख के भेज दोगे आप। जानते हैं क्यों? क्योंकि आपको ये 2000 रुपए नजर आ रहे हैं, तो पूरा का पूरा रिश्ते में सारा का सारा दिमाग झोंक दोगे आप, इतना प्रेशर डाल दोगे कि वो रिश्ता बिल्कुल छानबीन करके निकाल के बिल्कुल पक्का वाला आंसर भेजोगे। क्योंकि है तो रिश्ता ही, और रिश्तों में तो हम सब बने सब जानते हैं। पर क्या करते हो आप कि उतना प्रेशर डालते नहीं करते समय। पर ये 2000 रुपए के लिए आपने क्या किया? पूरा। आपने देखा होगा कभी कोई मैसेज आता व्हाट्सएप में कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करो सोशल मीडिया पे, तो आप कितना ढेर सारा दिमाग लगाते हो। आंख बंद करती है तो भी सोचते रहते हो कि यार ये मैं बताऊंगा जरूर। ठीक है ना? तो ऐसे आपको क्या करना है आज कि इस रिश्ते को, आपके पास जो भी किताब हो तो इसके कम से कम केवल, ज्यादा नहीं, 5 क्वेश्चन करना। कितने? 5। और एक क्वेश्चन पे टाइम कितना देना है ये भी सुन लें। आपको केवल 5 क्वेश्चन हमने दिया करने को। कितने?
5, और 5 क्वेश्चन में हर क्वेश्चन में आपको 30 मिनट देना है। एक क्वेश्चन पे कितना देना है? 30 मिनट। और 30 मिनट के अंदर कोई भी किताब का 20 से उठाना और 30 मिनट देना उस पर, और देखना कि 30 मिनट के अंदर उस क्वेश्चन को पक्का सही करते हो कि नहीं। अगर ऐसा कर लिया तो दुनिया का कोई भी रिश्ता चाहे जैसा हो अगले 10 सेकंड में कर दोगे आप। केवल 5 क्वेश्चन। आप कोई भी किताब ऐसे उठाना रीजनिंग की, जैसे ये मोटी किताब है, ऐसे रीजनिंग की किताब उठाना, ब्लड रिलेशन निकालना, 20 से क्वेश्चन लेना, उस पे 30 मिनट देना, पूरा दिमाग भिड़ा देना। ऐसे 30 मिनट 5 क्वेश्चन पे देना, छठा क्वेश्चन उठा लेना, गारंटी आप 10 सेकंड के अंदर निकाल दोगे। गारंटी इस बात, लाइफ में कभी पढ़ना नहीं पड़ेगा ब्लड रिलेशन। पर आप क्या करते हो? आपके पास हैव नो टाइम, टाइम नहीं होता, निपटाना चाहते हैं। अब बताइए, अगर 30 पंचे 150 मिनट देते हो ब्लड रिलेशन में 5 क्वेश्चन पे, तो लाइफ टाइम फ्री होगी कि नहीं होगी? नहीं तो रोज 5-5 मिनट दो, महीनों देते रहो, कभी बनेगा ही नहीं। समझ गए आप? आया तो नहीं फोन करके कहते कि मैं जा रहा हूं 2 मिनट में। आइए कुछ एक चैप्टर ले लेते हैं छोटा सा, बस 5 मिनट में जा रहे हैं। एक चीज बताओ, हमने आपको एक कुछ क्वेश्चन पूछे थे संविधान में, हैं? तो आप छोटे से फिर एक क्वेश्चन पूछते हैं। देखिए, जो भी पूछेंगे वो एकदम क्लियर हो जाएगा। भाग 17 क्लियर हो गया है? भाग 17 से पूछे थे, हाथ उठाओ किसने किसने रिवाइज किया उस दिन पढ़ाने के बाद। ये देखो भैया, कोई नहीं हाथ उठा रहा है यहाँ पे, हैं? सबको दिखा रहे हैं। तो इसका मतलब कोई रिवाइज नहीं करता, तो हम क्या करें बताओ यार? दुखी कर देते हो मन को, हैं? कम से कम एक आप तो हाथ उठा दिया करो, मन रखने को झूठे उठा दिया करो। यहाँ तर पढ़ के आया हूँ, क्यों सचिन? हैं? कम से कम हाथ ही उठा दिया करो कि सर भाग 17 तो बिल्कुल क्लियर हो गया, रटा पड़ा है। आप पूछ लो, सिंधी कब किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई? नमक कब जोड़ी गई? बोर्ड मास कब जोड़ा गया है? भाग 17 किससे, किस आर्टिकल से, किस आर्टिकल 343 में क्या, 344 में क्या, 335, ये सारी चीजें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। हमने रटा दिया था उस दिन। ठीक है, चलिए इसी बात पर आज का टॉपिक है, आप समझिएगा। भाग 20 बताएं किससे है। कोई जरूरी नहीं आप किसी भी चीज को क्रम से पढ़ो, टॉपिक लो, टॉपिक क्लियर कर लो बस। यानी कि संविधान 1 से चलो तो पूरे 22 चैप्टर पढ़ो, टॉपिक लो आप। एक तरफ से कोई चीज याद नहीं होती, बताइए। लेकिन एक टॉपिक 20 से लेंगे तो पक्का याद हो जाएगी, क्योंकि दिमाग में एक ही टॉपिक चलेगा। है क्या नहीं जा रहा? नहीं जाना तो कहे को फिर मिसिंग भाग 20 किससे है? संविधान संशोधन। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाग 20। भाग 20 किससे है? यहां से एक क्वेश्चन तो आ जाएगा कि भाग 20 किससे है, क्या बताओगे? संविधान संशोधन। फिर दूसरा आ जाएगा कि कहां से लिया गया है? साउथ अफ्रीका। सोर्स है ये। भारतीय संविधान जो बना है, विश्व के महत्वपूर्ण देशों से बहुत चीजें ली गई। तो ये वाला भाग कहां से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका। यहां याद रखना कहां से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से। देखिए, संशोधन के जो 3 प्रकार होते हैं। एक तो होता है सिंपल मेजॉरिटी से, चलो भैया 20 लोग बैठे हैं संसद में, और 20 लोगों में कोई प्रस्ताव आ गया, हाथ उठा दो पक्ष में, तो पता चले 20 में 11 लोगों ने हाँ कर दिया और 9 लोगों ने ना कर दिया, 11 वालों की बात मान ली गई। एक तो ये होता है। एक होता है विशेष
पता चले राष्ट्रपति का महाभियोग लगाना है, 61 आर्टिकल। अब राष्ट्रपति महाभियोग, तो पहले तुम राष्ट्रपति महोदय को बताओ है कि भैया तुम्हारे ऊपर अभियोग लगेगा, फिर संसद में आओ। तो बताना क्यों पड़ता है? क्योंकि संसद का अंग है, वो संसद का पार्ट है, अंग है, तो उसे तो छोड़ नहीं सकते। फिर कहे कि 14 दिन पहले लो बता दी भैया अपने वकील से संपर्क करो, तो सरकार का वकील है अटॉर्नी जनरल, आर्टिकल 76, आर्टिकल 76 महान्यायवादी से संपर्क। 14 दिन का बहुत टाइम है, 14 दिन में तो कोई भी निकाल लेगा तरकीब। फिर आया लोकसभा में 2/3, राज्यसभा में 2/3। अगर ऐसा ना किया जाता तो बताइए एक चीज, ये हो गई राज्यसभा और ये हो गई लोकसभा, अगर 2/3 की सीमा नहीं होती यहाँ पे, तो आप हिसाब लगा लो, 250 सीट यहाँ, 552 सीट यहाँ, 545 ही ले लें, 7 सीट छोड़ देते हैं, तो 545। आप बताइए अगर इसी की बात होती तो केवल यहीं से ना पास हो जाता, अगर 2/3 नहीं रखते, क्योंकि इससे ज्यादा तो दुगना है यहाँ पे सीटें, इसलिए यहां भी 2/3, यहां भी 2/3। जब दोनों से 2/3 बनेगा तब वो जाकर के महाभियोग पास। स्टेट टू स्टेट बनाना है, 1 से 4 तक का कोई आर्टिकल काम करना है, जैसे 1, 2, 3, 4 है, तो 1 में तो केवल नाम ही है, 2 और 3 में कोई संशोधन करना, सिंपल मेजोरिटी से हो जाता। पर जब कोई केस हो जाता है कि भैया अपनी जमीन देना है पाकिस्तान को या पाकिस्तान से जे लेना है, तो फिर क्या पकड़ना पड़ेगा? स्पेशल मेजोरिटी होगी। अपनी जमीन नहीं, देखिए संविधान लिखने वालों ने एक बहुत अच्छी चीज करी है, लिखने वालों ने संविधान को अंशतः कठोर अंशतः लचीला बनाया, क्वासी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हमारे यहाँ का, केसी बेर ने कहा है ना। तो जब यहां पर आपातकाल लागू हो जाता, हाँ, तो जब आपातकाल लागू होता तो विश्व का सबसे खतरनाक संविधान बन जाता हमारा। इतनी पावरफुल शक्ति विश्व में किसी के पास नहीं होती, पूर्णता कठोर कहते हैं, क्योंकि पावर किसके हाथ में? एक हाथ में चली जाती, और एक हाथ में पावर हो अगर, वो तो नचा देगा दुनिया को। क्यों? अमेरिका का संविधान भी नहीं पाता उस समय हमको, क्योंकि सत्ता किसके हाथ में? राष्ट्रपति के हाथ। राष्ट्रपति कहेगा उठ बैठ, तो एक भी बात कट नहीं सकती उसकी, उसे कहते हैं कठोर। तो यहां से चूंकि हम भाग 20 पढ़ रहे हैं, भाग 20, अब पूछेगा भाग 20 किससे है? संविधान संशोधन। पूछेगा कहां से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका। किस आर्टिकल में? तो यहां पे अनुच्छेद बता दोगे आप, 368 स्पेशल 368। अब 2 क्वेश्चन पूरे चैप्टर से, केवल 2 क्वेश्चन इतिहास में आया है आज तक आपके पेपर में। लिखे नंबर 1, भारत में संविधान संशोधन कितने प्रकार से होता है? भारत में, बस ये याद करके चले जाना, भारत में संविधान संशोधन कितने प्रकार से होता है? क्या लिखोगे आंसर? ऑप्शन है 2 या 3। मजा नहीं आया? बताएं, हैं? मजा नहीं आया ना? 2 या 3 प्रकार से। भारत में 2 ही क्वेश्चन आते हैं बस, यहां से आप लिख कर ले लो, जाना पेपर देने। भाग 20 से अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो 3-4 क्वेश्चन आते हैं, बता देते हैं आपको कौन कौन से, तो क्या जरूरत है पूरा पुथन्ना पढ़ने की। स्मार्ट स्टडी कर लो, जीके भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। पहला क्वेश्चन, भाग 20 किससे है? कहां से लिया गया? किस आर्टिकल में? भारत में संविधान संशोधन कितने प्रकार से? 3 प्रकार से।
लेकिन बदल जाए, आ जाए कि भारत में संविधान संशोधन 368 के अनुसार कितने प्रकार, तो 2 लिखना। भारत में संविधान संशोधन 368 के अनुसार, तो लिखना यहां पे ठीक है ना। अब तीनों प्रकार लिख लो, चाहो तो लिखना चाहे तो लिख लें, ना लिखना चाहे तो कोई जरूरत नहीं हो, और अगर कोई पूछना हो तो पूछ सकते हैं, अलग कहानी है। लिखना चाहे तो लिख ले सरसरी नजर में, एक लाइन में लिखें संशोधन के प्रकार। नंबर 1, संशोधन के प्रकार, संसद की विशेष बहुमत तथा, नंबर 1 में कैसा संशोधन होता है, संसद के विशेष बहुमत एवं आधे राज्यों के विधान मंडलों की मंजूरी के द्वारा, आधे राज्यों के विधान मंडल की मंजूरी के द्वारा। दूसरा नंबर लिख लें संसद के साधारण बहुमत के द्वारा। यहां पे ब्रैकेट में लिख लेना, जैसे आर्टिकल 2-3 है साधारण बहुमत के द्वारा, और ब्रैकेट में आर्टिकल 1 से 4 लिख लेना चाहो तो 1 से 4 लिख लेना, ठीक है। और तीसरा लिख लें संसद के विशेष बहुमत के द्वारा, संसद के विशेष बहुमत। यहां पे एग्जाम्पल के तौर पे आर्टिकल 61 लिख लो, जैसे इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, क्या 361 61 तो बस ये 3 प्रकार से है। तो ये सब नहीं पूछा जाएगा आपसे, केवल 2 ही क्वेश्चन बता रहे, 4-5 क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। देखिए आप जो है कोई ISPCS की तैयारी कर नहीं रहे हो, देखिए हम आपको बिल्कुल सीधा सा हिसाब बताते हैं। आप कोई भी चीज अगर शुरू से पढ़ोगे अंत तक पढ़ोगे तो पढ़ते ही रहोगे, नहीं। आप कोई भी किताब उठा लो, संविधान की उठा लो, हिस्ट्री की उठा लो, कोई भी किताब उठा लो, संविधान की उठा लो, हिस्ट्री की उठा लो, ज्योग्राफी की उठा लो, जो भी मन करे सो उठा लो, हमेशा किताब का टॉपिक लो। हितेश भाई कहाँ लग गए हैं? जैसे मान लीजिए संविधान की किताब तगड़ी है, ठीक है ना, शुरू से अगर चलोगे और सोचो लास्ट कर ले तो कभी हो नहीं पाता, आगे आगे बढ़ते पीछे पीछे भूलती जाए। अगर आपको तैयार करना तो दिमाग में शुरू में इंडेक्स ले लो, इंडेक्स का कोई भी टॉपिक ले लो, 20 से खोलो, राष्ट्रपति आ गया तो बस आज का आपका टॉपिक मन में तैयार कर लो कि आज मुझे क्या तैयार करना, राष्ट्रपति तैयार टॉपिक बनाओ, आज का काम है राष्ट्रपति। तो चलिए जरा कल करके इसी को तैयार करके आना। राष्ट्रपति आर्टिकल, देखिए राष्ट्रपति तो ऐसी शक्ति है जो पूरे संविधान में मिलेगी, है ना। ये पहला नागरिक है तो ये हर जगह मिलेंगे, बहुत जगह मिलेंगे, पूरे संविधान में शुरू से अंत तक आए रहते हैं, ठीक है ना। पर यहां पर विशेष रखा गया है अनुच्छेद 52 से और 61-62 तक, ये मेन है इसके, 52 से 62 तक ये मेन आर्टिकल। और उसके बाद जब जाएंगे ना तो आप 72 में भी पाएंगे, 85 में भी पाएंगे, 108 में भी पाएंगे, 124 43 में भी पाएंगे, 352 356 360 में भी पाएंगे। ऐसे ढेर सारे आर्टिकल चलते रहेंगे, क्योंकि ये तो अंग है ना, संसद 3 अंगों से बनी है, किससे किससे, लोकसभा
और राज्यसभा। ऐसे तो 3 अंग है, तो जब 3 अंग है तो तीनों अंग का कहीं ना कहीं तो कमाल आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो 3 आर्टिकल हो जाते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर आज का जो मेन सेक्शन था वो था भाग 20। तो अब अगर आप चाहें तो देखिए भाग 17 भी क्लियर और भाग 20 भी क्लियर। ऐसे तैयार करो, मुश्किल से 15 दिन में आप संविधान को तैयार कर लेते हो, नहीं तो महीनों लग जाएंगे, आप पढ़ते रहोगे, याद ही नहीं के रहेगा। समझ गए आप? तो आज इतना तैयार कर लेना, भाग 20। और होमवर्क छोटा सा है, केवल राष्ट्रपति ले लें एक होमवर्क। कल हम आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे राष्ट्रपति से, आर्टिकल से संबंध 52 से 62 तक याद करके आना। कहां से कहां तक? 52 से 62 तक। ठीक है, तो इतना कर लेना है आज। ठीक।